हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। ओके, मान लीजिए हमारे पास एक ये कंडक्टर है। ओके, मैं ये क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। ओके, अब इसमें सबसे पहले तो आप एक बैटरी लगा देंगे। ठीक है, दिस इज़ बैटरी। प्लस साइन इस तरफ है, माइनस साइन इस तरफ है। अब देखिए, ओके, हाँ, एक कंडक्टर है। क्यों है ये कंडक्टर? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसकी कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑब्वियसली हैं। ठीक है, पर जैसे ही आप ये पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है हमने। ठीक है, तब क्या होगा? कनेक्ट कर रखी है हमने बैटरी, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो जाएगी, है ना? तो प्लस साइन इस तरफ रहेगा, माइनस साइन इस तरफ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, मान लीजिए ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया। ओके, इट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव साइन, राइट? अब जो फोर्स लग रहा होगा एक इलेक्ट्रॉन पे, वो कितना होगा? उस फोर्स को मैं डायग्राम के बाहर दिखा देता हूँ। स्मॉल ई कैपिटल ई, है ना? यही लगेगा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है ना? आप माइनस साइन भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब इसमें इतना तो हमने जान लिया। ठीक है, फिर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। कब? जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई की है और इसका डायरेक्टेड मोशन हमें देखने को मिल रहा है। ओके, डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, पर उससे पहले मैं डेरिवेशन आपको सिखाना चाहूँगा। ठीक है, उसके बाद जब आप डेफिनेशन लिखेंगे, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फोर्स की बात कर लेंगे। एफ इक्वल्स टू माइनस ई कैपिटल ई, है ना? और एफ इक्वल्स टू एम ए, दोनों फोर्सेस होते हैं। एक्सेलरेट भी तो होगा ना ये इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे हमारे पास माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई इक्वल्स टू एम ए आएगा। तो ए क्या आ जाएगा? माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम। सो दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, वेक्टर आप लगा सकते हैं, सभी में वेक्टर लगा दीजिए, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है केवल उस पर। ओके, क्लियर। अब आपको कुछ और बात बतानी है कि जब इस कंडक्टर में हमने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था, तब इसकी क्या कंडीशन थी, क्या हालत थी इसकी? तब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब कुछ रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। ऑब्वियसली मूव तो कर ही रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उनकी वेलोसिटी कितनी थी? हमने उसे यू मान लिया। सपोज इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की यू मान ली हमने। ठीक है ना? और और क्या? और हमने सपोज टाइम जो है, ओके, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टाउ बोल दीजिए। ठीक है, इसकी वेलोसिटी वी हो जाती है। जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है तो उस बीच टाइम कितना हुआ इधर? टाउ। ठीक है, तो आप न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज़ कर लीजिए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। क्या एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं? v वेक्टर इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ए क्या है? माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। ओके, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम इस तरीके से ये टाउ वन लिख लेंगे। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे? ओ सॉरी, वेक्टर इक्वल्स टू यू टू प्लस माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम टाउ टू। ओके, ऐसे ही आगे तक v3 v4 ऐसे निकालते निकालते हम vn वेक्टर तक निकाल लेंगे इन्हीं एक्सप्रेशंस को। un वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर डिवाइडेड बाय m टाउ n।
ओके, अब क्या करना है, इनका सम कर देंगे। ओके, सभी वेलोसिटीज़ को सम कर देंगे, या कह लीजिए इनका एवरेज निकाल लेंगे। तो वी एन एवरेज निकाल लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि सारी वेलोसिटीज़ अलग अलग हैं तो एवरेज निकालेंगे, हमें कोई एक वेलोसिटी चाहिए है। ओके, सो वी वन वैक्टर प्लस वी टू वैक्टर प्लस करते करते वी एन वैक्टर तक हम सम करेंगे, डिवाइडेड बाई एन इक्वल्स टू। अब इसको आप देखिए कैसे लिखेंगे, इनको सम कर दीजिए आप। ओके, तो यू एन वैक्टर प्लस यू वन से लेंगे, ठीक है, यू वन वैक्टर प्लस यू टू वैक्टर प्लस ऐसे करते करते यू एन तक, डिवाइड बाई एन प्लस ऑफ माइनस ई कैपिटल ई, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है इस जगह पे, ठीक है, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस प्लस करते करते टाउ एन डिवाइडेड बाय एन, यहाँ तक पहुँच गए आप। अब एक बात है सोचने की और एज्यूम करने की कि जब इलेक्ट्रॉन्स इस ये फ्री कंडक्टर है, मतलब अभी इसमें कोई पोटेंशियल नहीं अप्लाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे वो रैंडम मोशन है, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से कोई रैंडम मोशन इनका बन रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट अगर हो भी रही है तो वो नेग्लिजिबल हो रही है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, ठीक है। सो इन दिस केस जो इनकी इनिशियल वेलोसिटी है उसे हम ज़ीरो ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि रैंडम मोशन है और रैंडम मोशन होने के कारण कोई रिजल्टेंट हमको डिस्प्लेसमेंट मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। या यूँ कह लीजिए देयर इज़ नो डायरेक्टेड मोशन इन द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज़ रैंडम मोशन इन देम। सो रैंडम मोशन होने के कारण हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ज़ीरो बोल देंगे, ठीक है, इस पूरे को क्या बोल देंगे, ज़ीरो। तो हमारे पास जो बचा कुचा है वो क्या है, ये है इतना एक्सप्रेशन रिमेनिंग। अब ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में क्या लिखा है, टाउ वन प्लस टाउ टू, ये टाउ एन अपॉन एन तक, ये है टाउ एवरेज। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी लिख सकते हैं माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर डिवाइडेड बाय एम टाउ एवरेज। और ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आया, ये एवरेज वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो आप डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। द एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, हमने एवरेज निकाला है, विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव। चलिए लिखते जाते हैं। ओके, एवरेज वेलोसिटी with which the free electrons move towards the positive end, okay, the positive end of a conductor, under the influence of electric field, okay, under the influence of अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने वो अप्लाई की है, इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वो, ठीक है, अप्लाई की है हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड क्रिएटेड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो अब इस डेफिनेशन से आप कुछ कुछ रिलेशन बना पाएंगे और कुछ कुछ बातें समझ पाएंगे कि एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कौन कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहा है। अभी हमने शुरू में ही डायग्राम में आपको बताया कि माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ओके, सो ओके, मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी जिक्र हमने किया है। ओके, तो ये डेफिनेशन सटीक है। ओके, आपको रटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको याद ही हो जाएगी।